गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी निक्के के बारे में और जो इन्वायरमेंट पिरामिड है उनके बारे में है वो आज पढ़ेंगे। और इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इकोलॉजी जो निक्के है वो पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक जीव की क्रियात्मक भूमिका निश्चित होती है। इकोलॉजी निक्के के द्वारा जो इकोलॉजी जो सिस्टम है उसमें प्रत्येक जीव की क्रियात्मक भूमिका है वो निश्चित होती है। उसे ही इकोलॉजी निक्के है वो कहा जाता है। जिसके कारण है वो जो भूमिका है कि जीव है वो किस प्रकार है वो कार्य करेगा, इसकी जो भूमिका है निश्चित होती है, उसे इकोलॉजी निक्के है वो कहा जाता है। पारिस्थितिकी दक्षता है वो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा है वो स्थानांतरित हुई, इसे कहा जाता है पारिस्थितिकी दक्षता। यानी एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में कितनी प्रतिशत ऊर्जा है वो खर्च हुई, उसे कहा जाता है पारिस्थितिकी दक्षता। जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो पोषक स्तर की उत्पादकता बट्टा पूर्ण पोषक स्तर की उत्पादकता और N2 में है वो 100 करके है वो ज्ञात की जा सकती है। अब हम लिंडमैन का जो 10% ऊर्जा नियम है, दशांक नियम भी कहते हैं। दशांक नियम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 10% जो ऊर्जा है उसका स्थानांतरण है ये बताता है लिंडमैन, जिसके कारण है इसे दशांक नियम भी है वो कहते हैं। ये जो 10% ऊर्जा स्थानांतरण है वो RPSC 2018 का जो पेपर हुआ था ग्रुप बी उसमें है वो पूछा गया था ये क्वेश्चन। लिंडमैन के अनुसार एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने पर है वो केवल 10% ऊर्जा है वो स्थानांतरित होती है। यानी एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जब जाएगा, जो उत्पादक है वो जाएगा तो उसमें है वो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा 10%, और जबकि शेष जो 90% ऊर्जा है वो खर्च हो जाएगी। 90% ऊर्जा खर्च हो जाती है जबकि जो 10% ऊर्जा है वो बच जाती है। तो नीचे नीचे उत्पादक है, अगर उत्पादक की मात्रा 10,000 किलो कैलोरी है तो जो उत्प्रेरक जो उपभोक्ता होगा उसे पहुंचेगी 10 किलो कैलोरी। ये पॉइंट है वो याद रखना है कि अगर उत्पादक है वो 10,000 किलो कैलोरी है तो इसकी जो ऊर्जा तृतीयक उपभोक्ता तक पहुंचेगी तो ये 10 किलो कैलोरी है वो रहेगी। प्राथमिक उपभोक्ता है तक पहुंचेगी तो 10,000 किलो कैलोरी, द्वितीयक उपभोक्ता तक पहुंचेगी तो 100 किलो कैलोरी, और जो तृतीयक उपभोक्ता तक पहुंचेगी तो 10 किलो कैलोरी हो जाएगी। यानी कि एक शून्य है वो गायब है वो होता जाएगा। इस टाइप से है वो हम याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो लिंडमैन के अनुसार एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने पर ऊर्जा है वो कम होती जाती है। एक स्तर से दूसरे स्तर में है जैसे जैसे हम जाते हैं तो ऊर्जा है वो कम होती जाती है। जैसे कि देखो उत्पादक में सबसे पहले ऊर्जा थी 10,000 किलो कैलोरी, प्राथमिक उपभोक्ता में गए तो 1,000 किलो कैलोरी बच गई, द्वितीयक उपभोक्ता में गए हम तो कितनी बच गई 100 किलो कैलोरी, और तृतीयक उपभोक्ता में जाने पर कितनी बच गई 10 किलो कैलोरी। ये बात है। जो उत्पादक है में ऊर्जा अधिक होती है जबकि उपभोक्ता है उसमें ऊर्जा कम होती है। लिंडमैन के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता है वो होती है 10%। पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता है
वो 10% है, वो मानी गई है। लिडमैन नामक जो पर्यावरणविद थे, उन्होंने बताया है कि जो पर्यावरण की दक्षता है वो 10% होती है। इकोलॉजी तंत्र की दक्षता है वो 10% है, वो होती है। लिडमैन के अनुसार यदि कोई उत्पादक 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है तो तृतीयक उपभोक्ता तक केवल 10% ऊर्जा ही है वो पहुंचेगी। ये मैंने आपको बता दिया। तो आज जो हमने ये पढ़ा पारिस्थितिकी तंत्र दशांक नियम यानी कि 10% ऊर्जा है वो एक पोषक से दूसरे पोषक स्तर में जाएगी तो ऊर्जा का है वो स्थानांतरण होगा और शेष जो 90% ऊर्जा है वो खर्च हो जाएगी। एक हमने पढ़ा कि जो पारिस्थितिकी दक्षता है वो एक पोषक स्तर से दूसरे स्तर में जितनी प्रतिशत ऊर्जा है वो स्थानांतरित होगी उसे कहते हैं पारिस्थितिकी दक्षता। और अब हम बात करेंगे पिरामिड की कि इकोलॉजी जो पिरामिड है उसके बारे में है वो हम बात करेंगे। इकोलॉजी जो पिरामिड होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के जो पिरामिड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। संख्या के पिरामिड, जैव भार के पिरामिड और ऊर्जा के पिरामिड। जो पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या, जैव भार, ऊर्जा के अनुसार जीवों को व्यवस्थित करने पर पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड है वो प्राप्त होते हैं। यानी कि जो इकोलॉजी सिस्टम है उसे जीवों की संख्या के आधार पर, जैव भार के आधार पर और ऊर्जा के अनुसार है। जब जीवों को व्यवस्थित किया जाता है तो उसे पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी के है वो पिरामिड है वो कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में बने जो पिरामिड होते हैं वो सीधे भी हो सकते हैं और उल्टे भी हो सकते हैं। इकोलॉजी के जो पिरामिड होते हैं वो सीधे और उल्टे दोनों टाइप के हैं वो हो सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक संख्या के पिरामिड, एक होते हैं जैव भार के पिरामिड, एक होते हैं ऊर्जा के पिरामिड। पिरामिड बनाते समय आधार में हमेशा उत्पादकों को रखा जाता है। यानी कि नीचे नीचे किसको रखा जाएगा? उत्पादक को। उसके बाद है वो रखा जाता है उपभोक्ता को, यानी प्राथमिक उपभोक्ता को, शाकाहारियों को। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता को यानी कि मांसाहारियों को। उसके बाद सर्वाहारियों को यानी कि उच्च जो मांसाहारी होते हैं उन्हें। जैसे शुरू में हो गई घास यानी उत्पादक, उसके बाद बकरी यानी शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी हो गए, उसके बाद जो हो गए तो वो हो गए सर्वाहारी या फिर जो उच्च मांसाहारी होते हैं वो हो गए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे संख्या के पिरामिड की कि संख्या का जो पिरामिड होता है वो क्या होता है कि जीवों की संख्या को दर्शाने वाला जो पिरामिड होता है उसे कहते हैं संख्या के पिरामिड। ये संख्या के पिरामिड होते हैं वो सीधे व उल्टे दोनों हो सकते हैं। संख्या के पिरामिड घास के पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या का पिरामिड सीधा बनता है। ये जो एग्जाम्पल है वो हमें याद रखना है कि घास की जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो संख्या का पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। घास का पिरामिड ऐसे याद रखना है कि घास की संख्या का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं कि घास को कौन खा जाएगी? हिरन खाएगी। हिरन को भेड़िया खा गया और भेड़ियों को कौन खा गया? शेर खा गया। यानी कि जो घास हुई वो हो गई उत्पादक, हिरन हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, भेड़िया हो गया द्वितीयक उपभोक्ता और जो शेर है वो हो गए तृतीयक उपभोक्ता। अब हम बात करेंगे जो वृक्ष का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो उल्टा होता है, वृक्ष का उल्टा होता है। और घास का जो पिरामिड संख्या का होता है वो सीधा होता है और वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या का पिरामिड है वो उल्टा होता है। जैसे कि वृक्ष है, वृक्ष
चिड़िया और चिड़िया पर परजीवी। ठीक है, जो वृक्ष नीचे और फिर चिड़िया और परजीवी, ये उल्टा पिरामिड है वो बनेगा। जो घास का होता है वो सीधा होता है, वृक्ष की संख्या का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है, यानी नीचे ही नीचे वृक्ष आएगा। अब हम दूसरे पिरामिड की है वो बात करते हैं कि जैव भार का जो पिरामिड है वो कैसा होता है। जैव भार का जो पिरामिड होता है वो होता है उल्टा व सीधा दोनों होता है। जैव भार का पिरामिड संख्या का पिरामिड भी उल्टा व सीधा दोनों होता है, और जैव भार का जो पिरामिड होता है वो भी उल्टा व सीधा दोनों टाइप का होता है। जैव भार का पिरामिड, जैव भार कहते किसे हैं? जीवों में उपस्थित जीवित कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा होती है उसे जैव भार है वो कहा जाता है। घास के पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड सीधा होता है। घास का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उनमें जैव भार का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है। संख्या का जो था वो भी क्या हुआ था? सीधा। और जो घास में जो जैव भार का पिरामिड होता है वो भी क्या होता है? सीधा होता है। घास का पिरामिड सीधा होता है। घास खरगोश खाएगा और फिर लोमड़ी, और लोमड़ी को कौन खा जाएगा? बाज। सीधा पिरामिड यानी कि घास, फिर आ गया खरगोश, फिर आ गया लोमड़ी, और लोमड़ी के बाद आ गया बाघ। यानी घास होगी उपभोक्ता, सॉरी उत्पादक, और जो खरगोश हो गया वो हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, लोमड़ी हो गई द्वितीयक उपभोक्ता, और बाघ हो गए तृतीयक उपभोक्ता। अब है वो हम बात करेंगे जो समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्र के जैव भार का पिरामिड है वो उल्टा होता है। ये जो एग्जाम्पल है वो हमें डायरेक्ट याद रखने हैं। सीधा क्वेश्चन आता है इसी टाइप से कि समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भार का जो पिरामिड है वो किस टाइप का होता है। तो इसमें ऑप्शन है वो दिए जाते हैं कि पिरामिड सीधा होता है या सीधा व उल्टा होता है। इस टाइप के जो ऑप्शन है वो दिए जाते हैं। तो जो समुद्र का इकोसिस्टम है, जैव भार का जो पिरामिड है वो उल्टा होता है। पादप, फिर जंतु पलवक, फिर छोटी मछलियाँ, और फिर उसमें पाई जाती हैं बड़ी मछलियाँ। जो छोटी मछलियों को कौन खा जाती है? बड़ी मछलियाँ हैं वो खा जाती है। उल्टा पिरामिड है वो होता है जंतु पलवक, फिर छोटी मछलियाँ, और फिर बड़ी मछलियाँ। अब हम बात करेंगे ऊर्जा के पिरामिड की कि ऊर्जा का पिरामिड है वो किस प्रकार का होता है। ऊर्जा का पिरामिड ये सदैव सीधे बनते हैं। जो संख्या का पिरामिड और जैव भार का पिरामिड उल्टा व सीधा दोनों बना, जबकि ऊर्जा होगी वो हमेशा सीधा बनेगी। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ये जो पिरामिड है वो लिडमैन के 10% ऊर्जा नियम के अनुसार सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादकों में होती है। लिडमैन का जो प्रयोग था उसमें बताया गया था कि सबसे अधिक जो ऊर्जा है वो उत्पादकों में होती है। जैसे कि उत्पादक में 10,000 किलो कैलोरी, फिर प्राथमिक उपभोक्ता 1,000 किलो कैलोरी, फिर 100 किलो कैलोरी, और लास्ट में बचेगी कितनी? 10,000 किलो कैलोरी। जो पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड जीवों को है वो पोषण दर्शाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। तो आज हमने बात की जो पिरामिड के बारे